नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स आर नॉट फन एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कोई फन एक्टिविटी नहीं है, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में। हम सभी जानते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से कॉर्पोरेट कंपनीज अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाती हैं और जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के कैंडिडेट्स वो चाहती हैं उनका वहां पे इंटरव्यू लिया जाता है। कई राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है कंपनी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो बच्चा ये सभी तरह के इंटरव्यूज को क्वालिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर जाके कंपनी उसे हायर करती है, ऑफर लेटर देती है, अपने यहां नौकरी पे रखती है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स का कंपैरिजन अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से करें तो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में आपको सहूलियत ज्यादा होती है। ऑफ कैंपस ड्राइव में कहीं न्यूज़पेपर में निकला होगा या किसी जॉब साइट में निकला होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आज प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर जाते हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में वहां पे लोग जाते हैं एक एक प्लेसमेंट ड्राइव में। आप कभी दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, हैदराबाद इस तरह की जगहों पे आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जहां पे वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, वहां पे हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स आए रहते हैं। बारी बारी करके सबका इंटरव्यू होता है और कई बार इंटरव्यूज कई दिनों में डिवाइडेड होता है, यानी कि 3 डेज इंटरव्यू शेड्यूल, 4 डेज इंटरव्यू शेड्यूल, क्योंकि ये बल्क हायरिंग है और बल्क हायरिंग में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दिन के अंदर कई बार सारी प्लेसमेंट्स करवाना पॉसिबल नहीं होता। और इस केस में जब कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिठा रहे हो जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत है, ऐसे केसेस में जो वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं वो 3 डेज 4 डेज वाले भी होते हैं, यानी कि कंपनी लगातार 3 या 4 दिन तक हायरिंग करती। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के दौरान कॉलेजेस इंडस्ट्रीज को खुद अपने कैंपस में इनवाइट करते हैं। यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। यह इतना बड़ा बेनिफिट है कि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोफेशनल सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बड़ा बेनिफिट किसी प्रोफेशनल कॉलेज स्टूडेंट को मिल ही नहीं सकता। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव एक प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, इससे बड़ा बेनिफिट न कभी कुछ हुआ है और ना कभी कुछ होगा। आपको आपके कॉलेज के कैंपस के अंदर ही यह सुविधा मिल रही है कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना, आपको अपना कॉलेज छोड़कर कहीं नहीं जाना। कॉलेज के कंफर्ट जोन के अंदर ही कंपनी आएगी, वहीं से आपको इंटरव्यू होगा और वहीं से कंपनी आपको सेलेक्ट करने के बाद ऑफर लेटर साइन करके आपको दे देगी और आपको बता देगी कि ये लीजिए, ये आपका ऑफर लेटर है, आप हमारी कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हैं और इस महीने में इतनी तारीख को आपको हमारे कंपनी में रिपोर्टिंग करना है। दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग। ये सारी फॉर्मेलिटीज कॉलेज के कैंपस के अंदर ही हो जाती है, कॉलेज कैंपस के अंदर ही हो जाती है। कंपनी का क्राइटेरिया अगर रिटन टेस्ट है, कॉलेज के अंदर बिल्कुल सुविधा है रिटन टेस्ट करवाने के लिए। कंपनी के हायरिंग का क्राइटेरिया अगर ग्रुप डिस्कशन है, कॉलेजेस में बिल्कुल कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं जहां पे आराम से ग्रुप डिस्कशन वाला टेस्ट हो जाता है। कंपनी का हायरिंग क्राइटेरिया अगर ऑनलाइन टेस्ट है, कॉलेज में हर संभव सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। यानी कि कंपनी की हायरिंग करने का जो भी क्राइटेरिया है वो सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में एक प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर उपलब्ध हैं। कंपनीज आती हैं, अपना क्राइटेरिया बताती हैं और कॉलेज उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव को प्रॉपर्ली कंडक्ट करवा देता है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कॉलेज कैंपस के अंदर ही, अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही नौकरियां मिल जाती हैं, ऑफर लेटर मिल जाता है, लाइफ सिक्योर हो जाती है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं, कंपनीज की लंबी लंबी बल्क हायरिंग में खड़ी होने की जरूरत नहीं।
बड़ी ही इजीली और सिंपल वे में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से आपको सारी चीजें मिल जाती। अब ऐसी सिचुएशन में जब कॉलेज के कंफर्ट जोन के अंदर आपको नौकरी मिल रही है, तो स्टूडेंट्स की भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनको समझनी चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के प्रति एक डेडिकेशन लेवल आपको दिखाना चाहिए। अगर आप वो डेडिकेशन लेवल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के प्रति नहीं दिखाएंगे तो आपकी रेप्यूटेशन हायरिंग मैनेजर के सामने, हायरिंग एचआर के सामने डिग्रेड हो जाएगी। और अगर आपकी रेप्यूटेशन डिग्रेड हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो फिर आप कितने ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हैं, एचआर आपको हायर करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। कहीं ये जो एम्प्लॉय है इसे हायर करने के बाद मेरी इंडस्ट्री का लॉस तो नहीं होगा। जिस तरह का एटीट्यूड ये व्यक्ति कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान दिखा रहा है, क्या यही एटीट्यूड वो कंपनी में भी लेकर जाएगा जब मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा? और अगर यही एटीट्यूड ये कंपनी में लेकर गया तो इससे तो मेरी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करते वक्त कुछ बहुत खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज है टाइमिंग्स। जो एप्रोप्रिएट टाइम बताया गया है कि इतने बजे आपको कॉलेज में होना है, तो फिर उससे 1-2 मिनट पहले ही आप आ जाएं तो बेहतर है। एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कॉलेज कैंपस में आना बहुत एक अच्छा एटीट्यूड है किसी भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करते वक्त। जब भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, एचआर सबसे पहले आते हैं और अपने बारे में ब्रीफिंग देते हैं पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स को, अपने बारे में बताते हैं कि हम किस तरह की कंपनी है, हमारे यहाँ किस तरह का काम होता है, किस प्रोफाइल के लिए हम हायर कर रहे हैं, और उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपको मंथली कितना पैसा दिया जाएगा, और मंथली पैसे के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आपको क्या दिए जाएंगे कंपनी के प्लान्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें एचआर एडवांस में पहले डिस्कस करता है और बाद में कैंपस प्लेसमेंट्स के अलग अलग राउंड्स स्टार्ट होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि जब कॉलेज कंफर्ट जोन के अंदर ही नौकरी मिल रही है तो कुछ मॉरल चीजों का, कुछ एथिकल चीजों का खास तौर पे ख्याल रखें। सबसे पहली खास चीज है टाइमिंग्स। आपको एप्रोप्रिएट टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पहुंच जाना है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में लेट आना एक बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है एचआर के सामने। और कई बार तो एचआर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर आप करते रहिए अपनी तरफ से जितना आपको मेहनत करनी है। उसने आपके प्रति मन में पहले ही आइडिया बना लिया है कि हाँ, ये कैंडिडेट तो भाई गड़बड़ होगा, तो बेहतर है कि इससे बेहतर मैं किसी को और को चूज करूंगा। एचआरस हम समझते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में इतनी भागा दौड़ी हो रही है, किसी के पास समय नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एचआर पूरी तरह से रिलैक्स रहता है। जितनी भी भागा दौड़ी करनी होती है कॉलेज की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट टीम को करनी होती है ताकि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव प्रॉपर्ली कंडक्ट हो सके। एचआर के मन में किसी तरह की कोई भागा दौड़ी नहीं होती। एचआर बिल्कुल शांत रहता है और कॉलेज की एक एक चीज को थॉरोली एनालाइज कर रहा होता है। स्टूडेंट के एक एक एटीट्यूड को थॉरोली एनालाइज कर रहा होता है। बच्चा प्रॉपर टाइमिंग पे आया कि नहीं आया, बच्चे ने प्रॉपर ड्रेस कोड पहना है कि नहीं पहना है। सबसे खास चीज, स्टूडेंट्स कई बार अजीबोगरीब ड्रेस कोड में, मैं ये शब्द यूज करना चाहूंगा, अजीबोगरीब ड्रेस कोड में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करने चले आते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव शुरू होने से पहले ही एचआर मना कर देता है कि मैं सिर्फ उन बच्चों का इंटरव्यू लूंगा जो कम से कम एक ऑथेंटिक जेन्युइन ड्रेस में तो आए हैं। एक ऑथेंटिक जेन्युइन ड्रेस में अगर बच्चा आया है, मैं उसी को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में अलाउ करूंगा। बाकी जो उटपटांग कपड़े पहनकर आए हुए हैं बच्चे, उनको मैं बिल्कुल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में अलाउ नहीं करूंगा। अब ऐसे केस में अगर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट टीम अपनी तरफ से एक अच्छा एटीट्यूड दिखाते हुए, एक अच्छा नेचर दिखाते हुए एचआर से रिक्वेस्ट भी अगर करती है कि सर, हमारे जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में, ये हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। आप अगर परसेंटेज का क्राइटेरिया देखें तो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी कंपनी का परसेंटेज क्राइटेरिया इन लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से फुलफिल किया है। आपने कहा था 75% से ऊपर वाला बच्चा ही कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में अलाउड है।
जिन बच्चों को हमने अलाउ किया है, आप उनकी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। 82% से ऊपर परसेंटेज पाया है। इतने इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इन्हें पार्टिसिपेट करने दीजिए। और ऐसे केसेस में एचआर का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये होता है कि सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और आपका कॉलेज एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, इसीलिए तो मैं आज यहाँ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आया हूं। दुनिया के सारे कॉलेज छोड़ के मैं आपके कॉलेज में आया हूं, क्योंकि आपका कॉलेज वाकई बहुत बेहतरीन कॉलेज है, हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है। लेकिन अगर आपका यह बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है, इसका मतलब यह है कि प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना इसकी हैबिट का पार्ट ही नहीं। ये अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी एक सिस्टमैटिक ड्रेस फॉलो नहीं करता होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। अच्छा ड्रेस कोड फॉलो करना सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कई बार स्टूडेंट्स अपने मन में ये मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं कि अच्छा ड्रेसअप में कॉलेज में जाना ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलेज ने बोला हुआ है अच्छे ड्रेसअप में आओ, तो अच्छे ड्रेसअप में आना है। कॉलेज ने बोला हुआ है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में बहुत बढ़िया ड्रेसअप होना चाहिए, इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होने के 2-3 दिन पहले ही अच्छे वाले कपड़े स्टोर करके अपने रख लो कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव वाले दिन ये अच्छे वाले कपड़े पहनकर जाएंगे। अच्छे वाले कपड़े और खराब वाले कपड़े, ये चीजें कहां पे आ गई है कॉलेज एटमॉस्फेयर में? अच्छे वाले कपड़े और खराब वाले कपड़े। अच्छे वाले कपड़े रखेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में अच्छे वाले कपड़े पहनकर जाएंगे और बाकी दिन वैसे ही जाएंगे। देखिए सज्जनों, ह्यूमन नेचर कभी बदलता नहीं। इंसान का जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है वो कभी नहीं बदलता। आपकी जो नॉर्मल डे टू डे हैबिट्स होती हैं वो कभी नहीं बदलती, वो आपके जीवन का पार्ट होती है। और इन्हीं हैबिट्स में से एक खास हैबिट है आपका ड्रेसिंग सेंस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस गड़बड़ है तो वो कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का पार्ट नहीं है, या आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं उसका पार्ट नहीं है, या आपकी अपनी हैबिट है। जिस व्यक्ति की अच्छा ड्रेस कोड पहनने की हैबिट होती है वो हर जगह अच्छा ड्रेस कोड ही पहनता है, और जिस व्यक्ति की अच्छा ड्रेस कोड पहनने की हैबिट नहीं होती वो हर जगह एक खराब ड्रेस कोड ही पहनता है। तो अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सिस्टमैटिक ड्रेस पहनने की आपकी हैबिट नहीं है तो कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ भी आप वही एटीट्यूड फॉलो करेंगे। अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अनसिस्टमैटिक ड्रेस पहन रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका नेचर है, वो कभी बदलता नहीं। आप कॉलेज में भी वही नेचर लेकर आएंगे। कॉलेज में भी आप अनसिस्टमैटिक ड्रेसअप में ही आएंगे, और क्योंकि कॉलेज में आप डेली अनसिस्टमैटिक ड्रेसअप में आ रहे हैं इसलिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान भी आप वही अनसिस्टमैटिक एटीट्यूड लेकर आएंगे। आप कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी अनसिस्टमैटिक ड्रेसअप में आएंगे, जिसे देख के एचआर इरिटेट होगा और हो सकता है आपको कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में बैठना भी अलाउ न करे। पहले ही कह दे अरे यार ये ऐसे ड्रेसअप वाला आदमी अगर मेरी कंपनी में आ गया तो ये तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर देगा, मैं तो इनका इंटरव्यू लूंगा ही नहीं। अब इस केस में आपके कॉलेज के ऑनरेबल प्रोफेसर्स भले ही आपको कितना ही बचाने की कोशिश क्यों ना करें कि अरे नहीं सर, ये तो हमारा लड़का मोर देन 75% हर सेमेस्टर में लाता है, ये हमारा लड़का तो मोर देन 89% हर सेमेस्टर में लाता है, इसको तो कम से कम ले लीजिए, इसका इंटरव्यू तो कम से कम ले लीजिए। लेकिन एचआरस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एचआरस स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि सर आपका ये लड़का पहला लड़का नहीं है, ये लड़का पहला इंटेलिजेंट लड़का नहीं है जो मेरी कंपनी में अब आएगा और काम करेगा। मेरी कंपनी इंटेलिजेंट लोगों से भरी हुई है, मेरी कंपनी एक्सपर्ट लोगों से भरी हुई है। लेकिन अपनी एक्सपर्टीज के साथ साथ वो लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर का भी ख्याल रखते हैं। और अगर मैं कोई नया एम्प्लॉय किसी कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से हायर करता हूं तो उससे भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि जो एटीट्यूड, बिहेवियर, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का है, वही ड्रेसिंग सेंस, एटीट्यूड और बिहेवियर इस नए बच्चे का हो जो अब मेरी कंपनी को ज्वाइन करे। तो मैं ऐसे बच्चे को बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं लूंगा जिस बच्चे को ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि मुझे कपड़े किस तरह से पहनने। ऐसे बच्चे को मैं नहीं लूंगा। जिस बच्चे को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है वो मेरी इंडस्ट्री में क्या काम करेगा। और मुझे बच्चे हायर करने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपके कॉलेज का बच्चा हायर नहीं करूंगा तो मेरी इंडस्ट्री का कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। मुझे आपके कॉलेज से बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं दूसरे कॉलेज में जाऊं, लेकिन बच्चा मैं वही लूंगा जो कि सिस्टमैटिक यूनिफॉर्म में है।
बच्चा मैं वही लूंगा जो कि हाईली इंटेलिजेंट है। बच्चा मैं वही लूंगा जो मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैंने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है, उसके ऊपर मेरे हिसाब से खरा उतरता है कि जिस तरह की टेक्निकल नॉलेज मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही वो परफॉर्म करे। जिस तरह की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वही स्किल्स ग्रुप डिस्कशन जैसे राउंड में ये प्रोजेक्ट करे। जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उस तरह के ड्रेसिंग सेंस में कॉलेज है। अगर आपका बच्चा ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफिल करता है, तभी मैं इसको हायर करूंगा, वरना कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए मेरे पास दुनिया में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस। अगर मैं आपके कॉलेज में नहीं आया तो मैं किसी और कॉलेज में चला जाऊंगा। एचआरस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसलिए कभी भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करते वक्त स्टूडेंट्स को इस माइंडसेट में भी नहीं रहना चाहिए कि अगर एचआर हमें हायर करेगा तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर एचआर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हूं, मेरे मोर देन 95% आते हैं हर सेमेस्टर में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपनी एबिलिटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की जो मॉरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना भी जरूरी है, क्योंकि ये बात मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि एचआरस के मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि अगर उन्होंने आपको हायर नहीं किया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी अगर आपको हायर नहीं करती तो कंपनी का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। आपके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, आपकी बैड इंग्लिश की वजह से, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से, या किसी भी कारण से अगर कंपनी आपको रिजेक्ट करती है तो वो आपका लॉस है, कंपनी का लॉस किसी भी नहीं है। इसलिए अगर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो खास चीजों का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिए। अपनी इंग्लिश प्रॉपर रखिए, ड्रेसिंग सेंस खास तौर पे प्रॉपर रखिए, टाइमिंग्स का ख्याल रखिए। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में कभी लेट मत आइए, और क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड में या ग्रुप डिस्कशन राउंड में या किसी भी टेस्ट में थॉरोली सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि ये एक मौका है जो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। पता नहीं दोबारा कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कब होगी, कंपनी कब आएगी, क्योंकि कंपनीज को कन्विंस करना भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की टीम के लिए एक बहुत चैलेंजिंग एक्ट होता है। कंपनीज को कन्विंस करके कॉलेज तक लाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम की, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम बखूबी निभाती है। आपके लिए पूरा प्रयास करती है कि हर बेहतरीन कंपनी इस दुनिया की हमारे कॉलेज कैंपस में आए, हमारे बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कैंपस प्लेसमेंट टीम 24/7 वर्क करती है अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को कॉलेज के कैंपस तक लाने में। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप स्टूडेंट्स के ऊपर है कि किस तरह का एटीट्यूड और मॉरल बिहेवियर आप कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के दौरान दिखाते हैं, ताकि आपकी प्लेसमेंट हो सके, आपकी नौकरी लग सके। नौकरी की जरूरत आपको है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। नौकरी की जरूरत आपको है। कैंपस प्लेसमेंट टीम कॉलेज की जो आपको नौकरी दिलवा रही है वो तो ऑलरेडी नौकरी कर ही रही है। वो तो किसी कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट टीम का पार्ट ही है। उसे तो कॉलेज हर महीने पैसा दे रहा है, तो भाई किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत किसको है? आपको है, आप स्टूडेंट्स को है जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। इसलिए हर चीज के ऊपर बखूबी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज किसी भी छोटे कारण से एचआर आपको रिजेक्ट कर सकता है। एचआरस हर चीज को थॉरोली एनालाइज करते हैं, ड्रेसिंग सेंस, बिहेवियर, एटीट्यूड, टेक्निकल नॉलेज, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ड्रेसिंग सेंस, मॉरल बिहेवियर, एटीट्यूड, टेक्निकल नॉलेज, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, प्रॉपर इंग्लिश स्किल्स, इन सभी चीजों के ऊपर एचआरस बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इसलिए आपको इन सभी चीजों को परफेक्ट रखना है, तभी आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। वरना इंडिया में ऑफ कैंपस जॉब लेना कितना डिफिकल्ट है ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। इसलिए अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में ही नौकरी ले लेनी है। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ऑफ कैंपस जाना पड़े। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, अगर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की सुविधा कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है तो अपने मन से स्ट्रिक्ट रहिए कि ये नौबत ही नहीं आने देनी है कि ऑफ कैंपस नौकरी ढूंढने के लिए जाएं। इंडिया में जॉब्स का सिनेरियो बहुत टफ है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ही एक सबसे सटीक माध्यम है अच्छी तरह से तैयारी करके बढ़िया नौकरी लेने का। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आर पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक एमबीए।
और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।